का हो, एग्जामिनेशन सिस्टम का हो, चाहे सेशन लेट जो चल रहे हैं उसको लेकर के है। हम किस प्रकार से हमारा कंसर्न है कि देश के प्रत्येक छात्रों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। और कैंपस, इसलिए हम आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन के बारे में बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का लाइफ सार्थक होना चाहिए। सर्टिफिकेशन के बाद कल क्या करे ये सोच न होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कैंपस से निकलने के बाद मुझे ये चीज करनी है। इसलिए एबीवीपी का कंसर्न एजुकेशन के ऊपर हमने चर्चा करते हुए, इसलिए एबीवीपी ने कहा है कि राज्य सरकार, बार बार इसलिए हम लोग मेंशन राज्य सरकार करें कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट राज्य सरकार के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। और आज जो रिपोर्ट हम सब लोग देख रहे हैं उसमें स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में भारी संख्या में पोस्ट खाली है। टीचर नहीं होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात शायद धरातल पर नहीं आ सकता। इसलिए एबीवीपी का कंसर्न है राज्य सरकार दो काम करे। एक तो एजुकेशन के ऊपर में बजट बढ़ाए, और वो सिर्फ रेवड़ी कल्चर के लिए नहीं, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैब लेबोरेटरी के लिए, इस मद में पैसा राज्य सरकार को खर्च करते हुए बड़ी संख्या में, अभी हमने 4 दिन चर्चा किया, लगभग 4 करोड़ 14 लाख के आसपास स्टूडेंट हायर एजुकेशन के अंदर। एक सवाल है सर, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्यकारिणी है, केंद्रीय राज्य या स्टेट लेवल की जो कार्यकारिणी, वो आने वाले चुनाव में कोई सीट मांगेगी क्या केंद्र से या प्रदेश से? मुझे लगता है दादा शायद एबीवीपी को आप ठीक से समझेंगे। एबीवीपी भारत की एक ऐसी स्टूडेंट पावर है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करती है हर समय। और हम देश की व्यवस्था परिवर्तन में भरोसा करते हैं। देश के जन आकांक्षाओं के आधार पर लोक कल्याणकारी व्यवस्था देश में स्थापित हो, उसके लिए हम काम करते हैं। हम इन सब चीजों के लिए 74 आंदोलन के बाद इस देश के अंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार जनता पार्टी की बनी, लोगों ने एबीवीपी को भी आमंत्रित किया सत्ता में शामिल हो जाओ। एबीवीपी ने उस दिन मत प्रकट किया हम सत्ता के लिए, सत्ता के भागीदारी होने के लिए स्टूडेंट पावर, नेशन पावर नहीं बने हैं। हम स्टूडेंट इशू को रेज करेंगे, हम समाज को एक सकारात्मक दिशा देंगे और लोक निर्माण, लोक संस्कार के आधार पर एक अच्छा राष्ट्र हमारा। लेकिन प्रतिनिधि नहीं होगा तो आपकी बात कौन रखेगा? कौन सर? जो अगर आपका कोई प्रतिनिधि, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति की इतनी आवाज होगी। आज एबीवीपी इस देश के अंदर में बांग्लादेशी घुसपैठ का आंदोलन खड़ा हुआ तो देश में लोग उसको स्वीकार किए कि नहीं? सत्ता उस समय तो तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार ने माना कि घुसपैठ हुआ है, सरकार इस दिशा में बांग्लादेश बॉर्डर पर बाढ़ लगाएगी। मुझे लगता है ऐसे कई, चाहे चिमन भाई पटेल की सरकार गई थी जब किरासन थी। लेकिन सर आज आपकी सरकार है तो आपकी सरकार 143 करोड़ लोगों की सरकार है। बार बार आप इसको स्वीकार करिए, सरकार लोगों की सरकार है। ये नैरेटिव में नहीं जाना चाहिए कि सरकार कुछ लोगों की सरकार है। यही विडंबना इस देश के अंदर में कि कुछ लोग सरकारी और संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात तो करते हैं लेकिन संविधान में लिखे हुए शब्द को नहीं मानते कि सरकार सबकी है, भारत की सरकार है और भारत में रहने वाले सभी लोगों की सरकार है। सच में है क्या सर? सच में है।